नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी है, यह आपको पता है। लेकिन बीजेपी ने अब एक और बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी है। जाहिर तौर पर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बीजेपी अब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको पता है कि कई राज्यों में चुनाव होने हैं, कई राज्यों में चुनाव की तैयारी चलेगी। 2027 की बात करिए, अब तो बिहार में होने हैं, उसके बाद में यूपी की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए, इन तमाम राज्यों में और भी कई राज्य हैं जिनमें चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बीजेपी ने खेल खेल में एक बड़ा खेल करने की तैयारी की है। बीजेपी अब अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खेल का सहारा लेना चाहती है और खेल के दम पर बीजेपी अब अपना परचम देश भर में, या फिर कहें कि अपनी ताकत, अपने लोगों को ज्यादा जोड़ने के लिए देश भर में एक नया ऐलान बीजेपी ने किया है। एक नया कार्यक्रम बीजेपी शुरू करने वाली है। जाहिर तौर पर इसकी बड़ी तारीफ भी हो रही है, क्योंकि इससे एक तीर से दो निशाने लगेंगे अगर मैं बीजेपी की बात करूं। क्योंकि खेल को तो प्रोत्साहन मिलेगा, बीजेपी की भी ताकत बढ़ेगी। अब बीजेपी का प्लान क्या है, एक बार यह समझ लीजिएगा, उसके बाद में फिर चर्चा करते हैं। दरअसल भाजपा का मकसद क्या है? भाजपा का मकसद है कि इन प्रतियोगिताओं का समन्वय खेल मंत्रालय और लोकसभा सदस्य करेंगे, जो खेल की मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही खेल विभाग और जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। वहीं भाजपा ने खेलों के ठीक से संचालन के लिए लगाया गया है। उसके लिए सांसद, विधायक, पार्टी उत्तराधिकारी और कार्यक्रम वाले जो हैं वो इसमें जुड़ेंगे। उन्हें अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया है। प्रतियोगिता का मकसद ग्रामीण क्षेत्र में छुपी युवा प्रतिभाओं को एक मंच देना है। मतलब समझ रहे हैं ना। साथ ही पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की नजर ऐसे युवाओं पर भी होगी जो उनके संपर्क में आएंगे तो उन्हें अपनी विचारधारा से भी प्रभावित किया जा सके। आयोजन के संबंध में खिलाड़ियों के अलावा आयोजकों और अन्य ग्रामीणों में भी पैठ बनेगी। मतलब साफ इस चीज से आप समझिएगा कि बीजेपी का प्लान क्या है, युवाओं को अपने साथ जोड़ना है। वहां भी कई युवाओं को पार्टी विचारधारा से प्रभावित करने के साथ ही संगठन से भी जोड़ा जा सकेगा। मतलब यह साफ है कि युवाओं को जोड़ने का एक खेल का तरीका है, क्योंकि खेल युवाओं का सबसे पसंदीदा चीज है। खेल के दम पर आप युवाओं के में पैंठ बना सकते हैं। अब खेल कौन कौन से होंगे जिनको बीजेपी खिलवाने वाली है? प्रतियोगिता में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, 100 मीटर और 400 मीटर दौड़, शॉटपुट, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, शतरंज, कुश्ती, योग, क्वारीरिपट और मल्लखंभ सहित कई खेलों का आयोजन जो है वो किया जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले बात समझने की जो जरूरत है वो ये है कि बीजेपी जो है वो इन खेलों के दम पर, जो खेल मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन खेलों के दम पर बीजेपी अब युवाओं में पैठ बनाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि बीजेपी को इस बात का पता है। हमने बिहार की बात आपको बताई। बिहार में नौजवान वोटर्स जो हैं वो बढ़े हैं। कई लाख नौजवान वोटर्स जो हैं वो पहली बार बिहार में चुनाव में अपनी वोट देंगे। इसके अलावा यूपी के चुनाव हैं, उत्तराखंड के चुनाव हैं, कई राज्यों के और भी चुनाव हैं। वहाँ पर नौजवान वोटर्स की एक बड़ी भूमिका होती है। नौजवान वोटर्स जो हैं वो एक्स फैक्टर साबित होते हैं। ऐसे में बीजेपी इस बात को ध्यान में रखते हुए, बीजेपी को इस बात का पता है कि नौजवान वोटर्स में पैठ बनानी बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने कार्यक्रम शुरू किया है। क्षेत्र के विधायक शामिल होंगे, उसके बाद में सांसद शामिल होंगे, प्रतिनिधि जो हैं और पार्टी के वो शामिल होंगे, और वो इन खेलों के दम पर जो नौजवान बच्चे हैं उनमें अपनी पैठ बनाएंगे, उनको समझाएंगे, पार्टी की नीतियां समझाएंगे, बाकी चीज़ों में उनसे बातचीत करेंगे। और अगर कोई नौजवान शामिल होना चाहता है तो वो शामिल भी हो सकता है, उसको अपनी विचारधारा के साथ शामिल किया जा सकेगा। तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ा प्लान बीजेपी का है आने वाले भविष्य के तौर पर, राजनीतिक तौर पर अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए। क्योंकि बीजेपी इस बात को जानती है, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है और आने वाले भविष्य में युवाओं के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, युवाओं की ताकत सबसे बड़ी सोशल मीडिया है। युवा सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव होते हैं और अपनी बात को पहुंचाने का जो माध्यम है सोशल मीडिया का, वो एक सबसे बेहतर माध्यम है और युवा उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यह बात बीजेपी को पता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नौजवान बच्चों में अपनी पैठ को बढ़ाने के लिए खेल का सहारा लेने की तैयारी कर रही है। तो जाहिर तौर पर इसे एक बहुत बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि खेल के माध्यम से आप
आप मतलब राजनीतिक से दूर रहकर आप खेल के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। खेल में ना कोई राजनीति है, ना कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग आपके साथ जुड़ते हैं खेल के माध्यम से। और अगर हर समुदाय, हर दल के लोग आपसे जुड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप अपनी विचारधारा को हर समुदाय, हर धर्म, जाति में आप अपनी विचारधारा को कह सकते हैं, बता सकते हैं, और ये खेल के माध्यम से ही हो सकता है, वही पॉसिबल है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी का खेल खेल में एक बहुत बड़ा प्लान है और मेरे हिसाब से रणनीति बीजेपी की बड़ी कारगर साबित हो सकती है आने वाले चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि बिहार चुनाव में हमने बताया है कि नौजवान वोटर्स का बहुत बड़ा फैक्टर होने वाले हैं नौजवान वोटर्स। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इस बार बीजेपी को थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। इस बात का जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी को इस बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा कई और राज्यों में, जैसे कि आप उत्तराखंड में ले लीजिए, उत्तराखंड में जो नौजवान हैं वो सड़कों पर हैं। परीक्षा में जिस तरीके से धांधली हुई उसको लेकर नौजवान जो बच्चे हैं वो सड़कों पर हैं, तो नौजवानों में नाराजगी है। तो ऐसे में खेल के माध्यम से जो उन नौजवानों की नाराजगी है, उन नाराजगी को भी खत्म किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी परीक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े रहे हैं, बच्चे सड़कों पर आए हैं, बिहार में भी इस तरीके से देखा गया है। तो जाहिर तौर पर खेल के माध्यम से इन बच्चों की नाराजगी को खत्म किया जा सकता है, जिस तरीके से बीजेपी ने ये प्लान बनाया है। तो मेरे हिसाब से शायद ये प्लान बीजेपी का कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इस प्लान के तहत बीजेपी आने वाले भविष्य में बच्चों के अंदर, नौजवान बच्चों के अंदर अपनी पैठ को मजबूत करने का काम कर सकती है। आने वाला भविष्य, क्योंकि भारत में अगर आने वाले 5 सालों को देखें तो नौजवान वोटर्स, मतलब जो 18 साल से 20 साल की उम्र के बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, उन वोटर्स का बहुत बड़ी संख्या होगी, हर राज्य में बहुत बड़ी संख्या होगी। और इन वोटर्स को लुभाने के लिए खेल एक सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, 15 से 25 साल के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों में खेल की सबसे ज़्यादा एक जुनून होता है खेल का। खेलने के लिए आगे इनको उन्नति चाहिए, खेलने के लिए आगे इनको बढ़ोतरी चाहिए। तो उसके लिए बीजेपी जो है एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है और एक बहुत बड़ा फैसला भी बीजेपी का माना जा रहा है। जो खेल शामिल किए गए हैं, उन खेल के माध्यम से बीजेपी नौजवान बच्चों के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकती है, अपनी विचारधारा को आगे रख सकती है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि खेल के माध्यम से बीजेपी अपनी विचारधारा को देश के युवाओं के बीच ले जाने में कामयाब रहेगी? और क्या इस खेल के माध्यम से देश का जो नौजवान है वो बीजेपी के साथ जुड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।